नमस्कार, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा था इंडियन इकोनॉमी और अभी आपको मतलब इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें सर्कुलर फ्लो एंड सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। हम क्योंकि देखो क्लास 12 में जो है हमने कल पढ़ा था 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर का मतलब फर्म हो गया, और गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो अभी हम जो क्लास 12 में हो गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को हटा के सिलेबस में है। तो हम जो भी पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब 2 सेक्टर की इकोनॉमी है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है? सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म का। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करती है फर्म को लैंड और लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के बदले में। उसके बदले में उसे क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड क्या करता है? पैसा खर्च करता है। तो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट देती है फर्म, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब तक पढ़ते हुए इतना तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टर सर्विस क्या है, फैक्टर पेमेंट क्या है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। 3 ही पार्ट होते हैं हमारे इकोनॉमी में जो पूरी तरीके से सर्कुलेट करते हैं। अब देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। यहाँ पे कितने सेक्टर हैं इकोनॉमी में? सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व। मैंने फिर से बताया फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में 4 सेक्टर थे। 4 सेक्टर कौन कौन से थे? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। हम 2 सेक्टर को जब निकाल देंगे तो फिर हमारा बचेगा सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म। लास्ट के तीसरा और चौथा हटा देंगे। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। अब इसमें देखो एजम्पशन है ये कि हाउस होल्ड सर्विस सप्लाई करता है फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस फिर है, बार बार वही पढ़ा जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक। दूसरा कि फ्रॉम ओनली टू फर्म एंड द फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। और फैक्टर सर्विस जो है वो फैक्टर सर्विसेज हायर करती है हाउस होल्ड से। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल सेल द इंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। तो फर्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। फर्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को और सेल कर देती है जो उसका इंटायर आउटपुट होता है। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी उसके प्रोड्यूस होते हैं वो सब वो सेल कर देते हैं। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज। और जो हाउस होल्ड है वो रिसीव करता है फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड रिसीव करता है फैक्टर इनकम, बार बार हम बता रहे हैं हाउस होल्ड रिसीव करता है फैक्टर इनकम को। हाउस होल्ड ऑनर होता है फैक्टर सर्विसेज के और फैक्टर सर्विसेज के बदले में उसे मिलता है फैक्टर पेमेंट। ठीक है। फैक्टर पेमेंट को फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वो स्पेंड कर देता है कंजप्शन, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। ठीक। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी। और पूरा कोई सेविंग नहीं होगी इकोनॉमी में। नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम। ना तो हाउस होल्ड अपने इनकम को सेव करेगा और ना तो फर्म सेव करेगा प्रॉफिट को। ना तो देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम। ना तो हाउस होल्ड अपना इनकम सेव कर रहा है। ठीक है ना, कोई सेविंग नहीं करेगा। तो इसमें कितने सेक्टर इन्वॉल्व है? 2 सेक्टर। 2 सेक्टर कौन से इन्वॉल्व है? हाउस होल्ड एंड फर्म इन्वॉल्व है। कौन? हाउस होल्ड एंड फर्म इन्वॉल्व है। और जो यहाँ पे ये है कि इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं है, नो सेविंग इन द इकोनॉमी। अच्छा, हाउस होल्ड क्या कर सकता है? हाउस होल्ड जो है ये अपना जो इनकम है, नो सेविंग, नो सेव, ये अपना इनकम नहीं सेव करेगा। ठीक है। और हाउस होल्ड सेव फ्रॉम, और दूसरा क्या है? फर्म सेव नो प्रॉफिट। फर्म क्या सेव कर सकता है? फर्म को होगा प्रॉफिट और नो सेव। ठीक है ना, इसको भी नहीं सेव करना है। तो ये रहे इसके एजम्पशन जो हम एजेम करते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक एनालिसिस वी टेक सब एजम्पशन, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स होता है वो कुछ एजम्पशन पे होता है। तो हमारे पास जो ये फिगर है
फैक्टर सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये आउटर लूप है, कौन सा आउटर लूप, आउटर लूप जो है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है हमारा रियल फ्लो के बारे में। किसके बारे में, रियल फ्लो। आउटर लूप इस फिगर में, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विस दिया गया, मतलब फैक्टर सर्विस जब उसने प्रोवाइड किया फर्म को, तो फर्म ने उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया, उसको गुड्स या सर्विसेज दिया। इसलिए पहला लूप क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये रियल फ्लो है। दूसरा क्या है कि फर्म अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फर्म पेमेंट, फैक्टर पेमेंट करता है वहां पे इन द फॉर्म ऑफ मनी, लैंड, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये इनर लूप क्या बता रहा है, मनी फ्लो बता रहा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले वो खर्च कर दे रहा है, फिर वो इसको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, ये सर्कुलेट कर रहा है बार बार इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर लूप है, डायग्राम शोज द रियल फ्लो, कैसा फ्लो से कर रहा है आउटर डायग्राम, रियल फ्लो। और जो इनर डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, मनी फ्लो। वो क्या शो कर रहा है, मनी फ्लो। आउटर रियल शो कर रहा है, ठीक है, और इनर मनी शो कर रहा है, मनी फ्लो शो कर रहा है, ठीक है ना, ये रियल फ्लो शो कर रहा है। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये देखो कंक्लूजन्स क्या है, यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वही टोटल कंज्यूम भी हो जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। जितना फर्म प्रोड्यूस कर रहा है उतना हाउस होल्ड कंज्यूम कर ले रहा है। फैक्टर पेमेंट बाय फर्म, जितना फैक्टर पेमेंट है वो फैक्टर इनकम के बराबर है हाउस होल्ड के। फैक्टर पेमेंट बाय फर्म, जो फर्म पेमेंट करता है फैक्टर पेमेंट, वही फैक्टर इनकम होता है हाउस होल्ड का। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, ये फैक्टर इनकम है हाउस होल्ड का। रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो रियल फ्लो है फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज का या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी, वो मनी फ्लो के बराबर है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो रियल फ्लो किसके बराबर है, मनी फ्लो के। रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि देखो पहले तो हम बता दें कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि वो टफ हो जाता है तो सिंपल करने के लिए हमारे 2 ही सेक्टर यूज करते हैं। कल 4 सेक्टर बताया तो उसमें से 2 सेक्टर की बात की गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो हमने पढ़ाया आपको पहले यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, दूसरा 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। फिर आपको फ्लो वेरिएबल बताया गया, स्टॉक वेरिएबल बताया गया, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो फिजिकल फ्लो होता है और मनी फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो होता है। आज ये चैप्टर समाप्त हुआ, अब हम दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे। नमस्ते।